देखो, ये सरकारें जो भी आई है ये विफल रही है युवाओं को रोजगार देने में। जब से मैं कॉलेज में आया, छात्र हित के लिए हमेशा मजबूती से मैंने कार्य किया और स्टूडेंट को जहाँ भी शिक्षा के अंदर वहाँ से रिलेटेड राजधानी में कोई समस्या आती है तो उनकी मदद करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। जीवन के अंदर अपने आप को कभी छोटा नहीं मानना। छोटे गाँव के जो लोग होते हैं वो हमेशा बड़े ओहदों पे और बड़े मंचों पे जाके स्थापित होते हैं। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। मैं गिरिराज राव झलको हनुमानगढ़ देखने वाला दर्शकों ने प्यार भरी राम राम। आज अपने बीच के अंदर आ गया है निर्मल जी चौधरी, जगह जयपुर जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चुनाव जीतड़ा है और ये दूसरी और तीसरी बार लगभग आने लग रहे हैं अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो आज आप बात करांगा जानेंगे कि चुनावी राजनीति को संघर्ष है कई हिसाब ने के महसूस हो कॉलेज के अंदर कि चुनाव लड़नो आने जरूरी लगे। तो आप जानेंगे। राम राम सा। राम राम। निर्मल जी, थाने के हिसाब लगे कि भाई आपने चुनाव लड़ना चाहिए और छात्र हिता खातर काम करना चाहिए? मेरे को यूथ के लिए, छात्र हित के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करना था, इसलिए मेरी शुरू से मेरा मन था। तो मैंने 12वीं पास करने के बाद में जब से मैं कॉलेज में आया, छात्र हित के लिए हमेशा मजबूती से मैंने कार्य किया और आगे भी करता रहूँगा। युवा इस देश और प्रदेश का भविष्य, उन लोगों के लिए कार्य करने में एक ताकत भी, नई ऊर्जा भी आती है, ताकत भी मिलती है। निर्मल जी, एक थे बात आप बताओ भाई, जी जयपुर आप यूनिवर्सिटी में बात करा तो गांव के परिवेश को लेके जगह स्टूडेंट है जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने को सपनों देखा एक, तो बी चीज़ ने कई हिसाबों थे रिलेट करोगा भाई स्टूडेंट्स हूँ किया बेकोशिशा करके है और थे के प्रयास करोगा बा चीज़? स्टूडेंट को जहाँ भी शिक्षा के अंदर वहाँ से रिलेटेड राजधानी में कोई समस्या आती है तो उनकी मदद करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और उनकी मजबूती के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना हमेशा मेरा पहला धर्म रहा है। एक बात करा निर्मल जी, आप जी यहाँ के राजस्थान के अंदर जगह रोजगार की बात करा तो किसानों पर निर्भर है सारा और युवा है जगह लगभग बेरोजगारी की दर पर है अभी, पढ़ा लिखा है, BA MA लगभग करेडी है सारा की। तो थे के बताना चाहूँगा कि भाई जगह युवा है मन के हिसाब को रोजगार होना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र के अंदर राजस्थान जी यहाँ पिछड़े हुए है, तुम्हें पर थे के होगा? देखो, ये सरकारें जो भी आई है ये विफल रही है युवाओं को रोजगार देने में। ये इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, तो मैं तो उस ओर कार्य कर रहा हूँ कि युवा खुद रोजगार पैदा करेंगे और उद्योग धंधे हो, चाहे किसी भी माध्यम से किसी भी क्षेत्र में जाना पड़े, लेकिन बेरोजगारी खुद की खुद खत्म करेंगे अपन सब लोग मिलके। निर्मल जी के थाने अगर मौका मिले विधानसभा में जान गो तो अगर थे विधानसभा में जीतो तो के प्रयास होएगा स्टूडेंटा खातर और आने वाली जी पीढ़ी है में रोजगार और बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र के अंदर विकास की, तो क्या आयाम होगा नया? जी बिल्कुल, धरातल पे उन लोगों की भावनाओं से जुड़ के उन लोगों की जो मूल समस्याएं क्या है, उन मूल समस्याओं को ख़त्म करके उनको नई दुनिया, नए संचार की तरफ ले जाके रोजगार से, शिक्षा से, इनसे अहम जुड़ाव करवाएंगे ताकि इस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो सिरे से ख़त्म हो पाए। एक थाना बता दूं दर्शकों का, निर्मल जी चौधरी है बे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी हूँ चुनाव लड़ियो। तो जी हाँ, आप भविष्य की बात करें निर्मल जी तो थे कोई पार्टी समर्थन करोगा या आगे भी जी हाँ निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में ही लोगों ने दिखोगा? देखो, लोगों का जहाँ आशीर्वाद रहता है मैं वहाँ कार्य करता हूँ और जहाँ उनका भविष्य सुनहरा और उज्जवल मेरे को दिखता है उस दिशा में मैं हमेशा कार्य करने का प्रयास करता हूँ। अब बात करें निर्मल जी आगे आने वाला विधानसभा चुनाव की, तो के विधानसभा चुनाव में माना के थे उतरोगा? नहीं, मेरी अभी उम्र नहीं हो पा रही है, तो मैं तो अभी मेरा फ़िलहाल यही है कि राजस्थान के प्रदेश के जो भी युवा शक्ति है उन लोगों की न्याय के लिए जो मेरे को कार्य करने का मौका मिलेगा मैं हमेशा उनकी मजबूती के लिए वही कार्य करूँगा। एक आप बात करें निर्मल जी के जगह राजस्थान को आप प्रदेश की बात करा तो बहुत ही सुलझड़ो राज्य है और लोग है जगह बहुत ही बड़ी है। तो राजस्थान में जी आप नशा प्रवृत्ति की बात करा तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, युवा भी चीज़ के अंदर सिटीजन लग रहे हैं आज भी चीज़ में, तो के संदेश देगा युवाओं ने और के बताना चाहूँगा? थे देखो, युवा शक्ति खुद समझदार है, उनका भविष्य का निर्माण है, मजबूत और सशक्त किस दिशा में होगा और कहाँ होगा, कैसे होगा, ये उन लोगों को भली भांति आज के समय में मालूम है। फिर भी यदि कोई गलत दिशा में जाता है तो उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो उसके माता पिता की सपनों की, खुद के जीवन की हत्या करने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए संभल के, सोच समझ के सही दिशा में आगे बढ़ना है और मजबूत और ताकतवर बनना है ताकि इस देश का भविष्य भी सुनहरा और मजबूत हो।
अभी लास्ट सवाल पूछा थारू कि भाई जका युवा है राजस्थान का थाने एक यूथ आइकन की तरह मानने लग रहे हैं, तो थे के संदेश देगा युवा ने और भविष्य में आगे बढ़ने खातर के थारो मानना होगा कि भाई बेकियाँ आपकी ज़िंदगी ने सुधार सके और राजस्थान को नाम हमेशा ऊंचो कर सके? देखो, जीवन के अंदर अपने आप को कभी छोटा नहीं मानना। छोटे गाँव के जो लोग होते हैं वो हमेशा बड़े ओहदों पे और बड़े मंचों पे जाके स्थापित होते हैं। तो हमेशा एक ऊर्जा अपने अंदर तैयार करके रखनी है कि जो भी जीवन में मंजिल ठानेंगे उसको मजबूती से पाके रहेंगे। बस 2-5 साल मेहनत करनी ज़रूर पड़ेगी और उस मेहनत को सही दिशा में मजबूती से कर ली जाए तो कोई इस दुनिया में है नहीं जो अपने को कमज़ोर कर सके या हरा सके। आज को थारो प्रोग्राम है वो अभिमन्यु जी पूनियागंज जिया मिर्जाली गांव में प्रोग्राम है, तो बिंग में अंदर के संदेश दोगा अभिमन्यु जी पूनिया अगर चुनाव लड़े तो के सहयोग रहेगा थारो बन? जी बिल्कुल, उनको पूरे प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद दिया, 2-2 चुनाव पूरे प्रदेश के उनको जिताया है जनता ने। तो मैं तो यहाँ की जनता से यही आग्रह करने आया हूँ कि जिस व्यक्ति को पूरे प्रदेश के लोगों ने आशीर्वाद दे के मजबूत किया है तो ये तो आपका तो बेटा है, तो इसको यदि आप मजबूत करोगे और विधानसभा राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें आप उसको भेजोगे तो ये तय बात है कि वो आपके लिए अच्छा और सुनहरा कार्य कर पाएगा और यहाँ के युवाओं के नए भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। थे थारी कमेंट सेक्शन में राय बिल्कुल दिया। भाई निर्मल जी चौधरी है आज हनुमानगढ़ में आया है तो के हिसाब की थारी राय होगी। अन्य जी पूनिया के बारे में भी थे बताया कि भाई के हिसाब की मांगे चुनाव की रणनीति रहेगी, के मुद्दा रहेगा और जो चुनाव है वो के तरीका का सफलता का आयाम देखेगा। धन्यवाद।